दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड जो अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, कैसा रिजल्ट रह सकता है और क्या ट्राइडेंट में इस समय निवेश करना चाहिए क्योंकि पिछले एक साल में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा है, क्या इस समय निवेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस करें तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं और रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना है और रिजल्ट के अंदर क्या इस बार पॉजिटिव बातें रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि क्या मर्जर के पहले ये स्टॉक कमाल कर सकता है, जानेंगे। दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी, ये सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, क्या निवेश करना चाहिए। साथ में उस कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और इसकी अब रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट की बात करें तो फ्राइडे को 39.60 पर क्लोजिंग रही, 0.25% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। इंट्राडे में 1500 पॉइंट के आसपास की भारी गिरावट थी, उसके बावजूद भी ट्राइडेंट में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई। तो उसके पीछे वजह कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से, एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है कि इन्होंने अपने बुधनी प्लांट के लिए जो मध्य प्रदेश में उसकी सोलर कैपेसिटी और ऐड कर ली है। तो यहाँ पे 5.5 मेगावाट की सोलर रूफटॉप की कैपेसिटी यहाँ पे ऐड हो चुकी है और अब मध्य प्रदेश के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए करीब टोटल 35 मेगावाट की इनके पास सोलर रूफटॉप कैपेसिटी हो चुकी है। और आपको ये पता ही होगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड जितनी भी अपनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए खुद ग्रीन एनर्जी के ही सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और अपने वेस्ट से भी वो बिजली बनाते हैं। और अब आप देख सकते हो कि लगातार पोल्यूशन जितना कम हो ट्राइडेंट उसके ऊपर खास ध्यान देते हैं और इसी को लेकर आप देख सकते हो कि ये अपनी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को और इसने ऐड कर दिया है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो इसी महीने की 15 तारीख को 15/5/2024 को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल अगर डेट को देखें तो कंपनी ने अपना टोटल डेट बहुत ज़्यादा कम किया है। आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में 1561.87 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 1596.38 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन मार्च 2023 में ये 1403.76 करोड़ के आसपास है। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कंपनी का डेट काफ़ी कम हुआ है। कंपनी लगातार अपने मजबूती के साथ बिजनेस में आगे बढ़ रही है। कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ा है। मार्च 2021 में 4519.29 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 6919 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2023 में थोड़ा सा कम हुआ, 6267 करोड़ के आसपास रहा टोटल कंपनी का सेल्स। ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम इनकम की बात करें तो मार्च 2021 में 4566 करोड़ के आसपास थे, जो मार्च 2022 में 7018 करोड़ के आसपास रही। मार्च 2023 में 6340 करोड़ के आसपास रही। तो 2022 कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा था। 2023 में पूरे के पूरे देखें तो ग्लोबल रीजन जो है इस समय टेक्सटाइल सेक्टर के फेवर में नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम है, जिससे थोड़ा सा दबाव जरूर है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है और इस बार रिजल्ट बेहतर होने की उम्मीद है। तो ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। ट्राइडेंट आने वाले इसमें आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है क्योंकि कंपनी बिजनेस को लगातार अपने इंडिया के बाजार में बढ़ा रही है। अब चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। तो 81 पर क्लोजिंग थी, फ्राइडे को 0.67% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक अभी इस समय देख सकते हो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इस बार रिजल्ट भी काफ़ी ठीक रहा है। आप देखें तो कंपनी ने इस बार जो आप टोटल जो इस बार प्रॉफिट दिखाया है वो 765.16 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 61.3% की बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली है। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी रही है, उसमें 36% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 3745 करोड़ के आसपास रही है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी अच्छी खासी 56 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। और इसके अलावा कंपनी की जो दूसरी जो इनकम हुई है, जो फ़ी वगैरह की, तो उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो है जीएनपीए का, जो जीएनपीए काफ़ी कम हुआ है, 3.36% था पिछले एक साल पहले, जो 2.17% के आसपास आ गया। और क्वार्टर के हिसाब से भी देखें तो पिछले क्वार्टर में 2.51% के आसपास था। तो
ग्रेस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी की बहुत कम हुई है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। अब नेट एनपीए का कंपनी का जो रेशियो वो 0.70% के आसपास आ गया, जो पिछले एक साल पहले 1.30% के आसपास था और पिछले क्वार्टर में 0.86% के आसपास था। यानी नेट एनपीए बहुत ज़बरदस्त नीचे आ गया है और ये एक तरह से समझ सकते हो कि बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है, लगातार अपनी एनपीए की रिकवरी हो रही है, यानी आने वाले समय कमाल हो सकता है और काफ़ी अच्छा मौका है कि खरीदारी करें इसको लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक ने इसमें 85 का टारगेट दिया है, तो उनके हिसाब से यहाँ पे करंट लेवल से कोई बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती इस समय, टारगेट उसी के आसपास दिखाई दे रहा है। वैसे एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया, उन्होंने 104 के आसपास का टारगेट दिया, खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल पे। इसके अलावा देखें तो जेफरीज की तरफ से भी 100 का टारगेट निकल कर आया रिजल्ट के पहले ही, तो ब्रोकेज हाउस बुलिश है और संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पे देख दो कि दिसंबर 2023 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी ये मर्जर पूरा होगा और उसके बाद में देख सकते हो कि इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कारोबार पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस मौके का फ़ायदा उठा के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश करें। अब टेक्निकल इंडिकेटर फिलहाल निगेटिव बने हुए हैं, टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसके सेंटीमेंट्स देखें तो वो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है और एनालिस्ट की राय भी बाय की ही निकल के आ रही है। ज़्यादा करके एनालिस्ट इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और समरी इसकी न्यूट्रल बन रही है, तो ओवरऑल सिग्नल अच्छे हैं, ऐसे में निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। अब चलते हैं पीएनबी की तरफ। 136 पर क्लोजिंग थी, 1.45% की गिरावट देखने को मिली। वैसे पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 81% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, या यूँ कह सकते हैं लगभग इन्वेस्टमेंट डबल होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे पीएनबी ने अपने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया। 9 मई 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। साथ में कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी डिविडेंड भी देगी। तो अब डेट हमारे सामने आ चुकी है और सबसे जो बड़ी बात है कि काफ़ी शानदार बिजनेस है, डिविडेंड अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है और ऑलरेडी इस स्टॉक ने लगभग देखते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। फिलहाल बैंक का मार्केट कैप 1.49 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और फेस वैल्यू स्टॉक की ₹2 के आसपास है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड की, 616 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.84% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त और मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 431% का बम्पर रिटर्न दिया। 115 के आसपास स्टॉक था जो इस समय 616 के आसपास है और सुजलॉन और इसकी सीधी टक्कर है। पिछले 6 महीनों में देखें तो 158% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, 238 के आसपास था और अब कंपनी ने ऐलान कर दिया है बोनस देने का। तो 3:1 के रेशो में कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 25/4/2024 को और अब यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट दे दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की तरफ से शनिवार 18 मई 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट है और ये रिकॉर्ड डेट आपको ध्यान रखना, इसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आपको बोनस मिल पाएगा। तो कुल मिला के आप देख रहे इस समय मौका है, आप खरीदारी करें, आने वाले समय आपको ये शानदार रिटर्न दे सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। इंडिया के अंदर 2 सबसे बड़ी कंपनियां आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी जो विंड टर्बाइन निर्माण करती है। बिजनेस काफ़ी यूनिक है और आने वाले समय सरकार की तरफ से इस सेक्टर को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।